बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाते लाते आसिफ जरदारी जो हैं वो अस्पताल के स्ट्रेचर तक पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। 18 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है, अहम इकदाम जो है वो उठाया जा चुका है। खाकान अब्बासी जो हैं इन्हें भी मुस्लिम लीग नून से निकालने के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, चौधरी बरादरान जिनकी मुलाकात हुई है आज शहबाज शरीफ से, इस हवाले से भी जो अंदरूनी कहानी है वो भी आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है इससे करता हूं। तो तकरीबन नाज़रीन कोई 1.5 दहाई के बाद ये जो मुलाकात है वो हुई है और शहबाज शरीफ जो कि पुराने हलीफ थे चौधरी बरादरान के, वो आज मजबूरन पहुंच गए हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर और वहाँ पर उनसे मुलाकात की है, उनसे मिन्नतें तरले किए हैं कि वो किसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हटाने के लिए जो अदम एतमाद लाई जा रही है इस हवाले से वो उनका साथ दें। लेकिन नाज़रीन, बड़े बुरे अंदाज से उनको इनकार जो है वो मिला है, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए शहबाज शरीफ के वो मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर ही उस मुलाकात के बाद जो है वो चले गए। बड़ी ऑफर्स जो हैं वो कराई गई वज़ीर-ए-आज़म की भी, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आला की भी, लेकिन चौधरी बरादरान जो हैं वो अच्छे तरीके से खेल को समझते हैं, अपने कार्ड्स जो हैं वो देख कर प्ले करते हैं और जो उनकी एक पॉलिसी है कि खामोश रहकर पहले मामलात को देखो उसके बाद ही कोई फैसला करो, तो इनकार जो है वो शहबाज शरीफ को हुआ है चौधरी बरादरान की जानिब से, जो कि एक बहुत बड़ा अपसेट भी है शहबाज शरीफ के लिए। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर ये है माफ़ कीजिएगा कि 18 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये फैसला भी किया गया था और जो पार्लियामेंट का इजलास है वो बुला लिया गया है। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का इजलास होगा और ये इजलास इस वजह से भी अहम है क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ दो बड़े अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये है कि उन्हें तकरीर ना करने, पार्लियामेंट के अंदर उन्हें तकरीर से रोकने के लिए, उन्हें तकरीर ना करने देने के लिए करारदाद लाने का जो है वो फैसला किया गया और करारदाद लाई जाएगी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो इनके खिलाफ केस चल रहा है उसकी जो कार्रवाई है वो बराह रास्त दिखाने के हवाले से भी जो करारदाद है वो पार्लियामेंट के इस इजलास में जमा कराई जाएगी। फरूख हबीब साहब जो हैं अभी तक इतलात ये हैं कि वो ये करारदाद पेश करते हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो एक चीज़ कही गई थी कि वो सख्ती के साथ अब शहबाज शरीफ से निमटेंगे भी और वो अब निमट भी रहे हैं, ख़ास तौर पर इन दो करारदादों की शक्ल में। इसके अलावा नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उनके कुछ बयानात से वैसे भी शहबाज शरीफ जो थे वो माजी में भी अपसेट रहते थे, अभी भी हैं और इस वक्त खाकान अब्बासी के साथ भी वही करने की कोशिश की जा रही है जो कि माजी में चौधरी निसार के साथ नवाज शरीफ ने किया था, क्योंकि खाकान अब्बासी एक तो उनके मुखालिफ ग्रुप में हैं और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो कुछ बयानात भी दे रहे हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी मुलाकात हुई थी आसिफ जरदारी से, तो इसको बड़ा मुखालफत की थी शायद खाकान अब्बासी ने, जिसकी वजह से अब ये इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं कि आइंदा इंतखाबात में शायद खाकान अब्बासी को शायद जो टिकट है वो मुस्लिम लीग नून का ना दिया जाए और इसी अंदाज से उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो मामलात हैं शायद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ के वो आपस में काफ़ी ज़्यादा तल्ख है, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ जो हैं वो भी अपनी जगह पर डटी तो हुई हैं लेकिन फ़िलहाल खामोश हैं। खाकान अब्बासी भी इस वक्त खामोश है, लेकिन जो मामलात हैं वो इन दोनों के दरमियान बेहतर नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ के खिलाफ जो एक मुकदमा भी चल रहा है लाहौर में, इस मुकदमे में नाज़रीन इस वक्त सोचा ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ चूँकि ज़मानत पर उन्हें रिहाई मिली हुई है तो इनकी जो ज़मानत है वो मुस्तरद कराकर तो इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक तो फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद होनी है, फिर इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन जब तक ये मुल्ज़िमान इकट्ठे पेश नहीं किए जाते तब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जाएगी। तो शहबाज शरीफ के हवाले से इस वक्त ये बड़े अहम हलकों में सोचा जा रहा है कि उनकी जो ज़मानत है उसे मुस्तरद कराया जाए और उनको गिरफ्तार करवाया जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त अदम एतमाद लाते लाते अपोजिशन की हालत ये हो चुकी है। और दूसरे नंबर पर आसिफ अली जरदारी जो कि
کھلاڑی سمجھے جاتے تھے اور تمام تر معاملات میں سب سے پہلے اگر کوئی ایکٹیو ہوا ہے تو وہ آصف زرداری ہی تھے، لیکن آصف علی زرداری جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لاتے لاتے ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ ان کی طبیعت اچانک ناساز ہوئی ہے کیونکہ شوگر اور دیگر ان کو جو بیماریاں ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور آج ان کی ایک بہت اہم ملاقات بھی تھی سراج الحق صاحب سے، جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کرنی تھی، لیکن طبیعت اس حد تک بگڑی کہ یہ جو ملاقات تھی یہ ملتوی کرنا پڑی اور یہ ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو یہ اس وقت آصف زرداری کی حالت ہے، اور دوسرے نمبر پر شہباز شریف جو ہیں وہ بھی اس وقت مکمل لیٹتے جا رہے ہیں، اور چودھری برادران جن کو وہ سخت مخالف سمجھتے تھے، پنجاب میں اپنا سخت حریف سمجھتے تھے، آخر کار زرداری کے بعد ان کے گھٹنوں کو بھی انہوں نے ہاتھ لگا لیا، لیکن سوائے رسوائی کے اس ملاقات سے بھی شہباز شریف کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف جو مختلف پروپیگنڈے اپوزیشن کی جانب سے خاص طور پر بھونڈے پروپیگنڈے جو تھے وہ کیے جا رہے ہیں، جو خاتون اول ہیں بشرا بیگم، ان کے حوالے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ شاید وہ گھر چھوڑ کر بنی گالا چھوڑ کر تو عمران خان کو چھوڑ کر کہیں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ذرائع سے بھی ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور جو بشرا بیگم کی جو قریبی ساتھی ہیں ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بشرا بیگم اس وقت بنی گالا میں ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں، وہ صرف اور صرف ایک سال میں ایک ہفتے کے لیے لاہور گئی تھیں، اور یہ جو تمام تر خبریں ان کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ تو اپوزیشن اس وقت یا جو کچھ لوگ یہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں تو یہ ان کی جانب سے گھٹیا جو ٹرینڈز تھے وہ چلائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔